तो गाइस फ्री फायर में एक नया अपडेट आया है जिसमें वो अपने बिहाइंड द सीन दिखाते हैं मैच स्टार्ट होने से पहले और मैच खत्म होने के बाद। ये देखो जो मेडिकेट आप 2 HP खत्म होने के बाद यूज कर लेते हो और बाकी की वेस्ट कर देते हो, तो ये देखो वो कुछ इस तरह से बनाई जाती है और फिर बाद में ट्रक से सप्लाई करी जाती है और फिर वो मैप के हर एक कोने पे रख दी जाती है। और यो मेडिकेट आप बाई चांस नहीं उठाते हो उसको ग्रीना वाले वापिस लेके चले जाते हैं। और अगर कोई बंदा मेडिकेट अपने पास रख लेता है, जैसे कि उसका बुया हो जाता है और मेडिकेट उसके पास ही रह जाती है, तो ग्रीना वाले उनसे मजदूरी कराते हैं अपने पैसे वसूलने के लिए। जैसे ये देखो पीक में काम चल रहा है वो टूटे हुए घर का, जहाँ पे आप ग्लू वाल डाल डाल के जड़ते हो। और कुछ लोगों को तो पुरानी गाड़ियां रिपेयर करने के लिए लगा दिया जाता है। और अगर किसी को ग्रीना वालों को ज्यादा कर्जा देना हो तो वो अपनी कबाड़ी की दुकान खोल लेते हैं। तो भैया थोड़ा बहुत कर्जा तो हमें भी हो गया है ग्रीना वालों का। वैसे वो कर्जा तो मेरे दोस्तों ने किया था, लेकिन वो अब कहीं नजर ही नहीं आ रहे। जब से उन पे FIR लगी है तो वो विदेश चले गए हैं और मैं जहाँ पे फंस गया और हमें बना दिया है ट्रक ड्राइवर। तो हेलो जी, नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग के अंदर। मैं आपका अपना भाई जॉनी ड्राइवर। आज मैं आपको लेके चलूंगा फैक्ट्री। और अभी मैं हूँ मिल, ऊपर देख सकते हो मेरा ट्रक खड़ा है। तो अभी हम जाने वाले हैं फैक्ट्री और वहां से लाएंगे कुछ मेडिकेट और हथियार। तो पहले मैं आपको मिल का पूरा व्यू दिखा देता हूँ। तो ये देखो अभी अभी यहाँ पे मैच खत्म हुआ है और अज्जू भाई आए थे 1 vs 4 करके गए। और क्या गंदा वाला मारा है भाई उन्होंने। तो चलो हम भी चलते हैं अपना ट्रक लेके फैक्ट्री पहले। और ग्रीना वालों का कर्जा उनके मुंह पे फेंक के मारते हैं। तो मैं स्पेशली इंट्रो देने के लिए नीचे आया था, बाकी हमारा ट्रक तो ऊपर लगा है। अभी यहाँ पर पुरानी कुछ गाड़ियां खड़ी हुई थी, लेकिन उनको ऑब्जर्वेटरी लेके गए हैं उनको ठीक करने के लिए। तो इसलिए भाई आप भी ज्यादा प्रो मत बना करो, वरना आपसे भी कर्जा कुछ इस तरह से वसूलेंगे ये लोग। तो हमारा ट्रक हमारे पीछे ही खड़ा है, तो चलो पहले इसको स्टार्ट करते हैं। तो ट्रक तो हमने स्टार्ट कर दिया, लेकिन भगवान ने बारिश भी स्टार्ट कर दी है। बस फैक्ट्री आराम से पहुंच जाए, रास्ते में कहीं गिर विर न जाए। और सबसे बड़ा मुश्किल काम है ट्रक को यहाँ से नीचे सड़क पे उतारना, क्योंकि मेरा हेल्पर अभी अभी यहाँ से भाग गया है। अब आप सोचोगे कि हेल्पर किसने दे दिया, भाई वो ग्रीना वालों ने दिया था एडम। तो अभी अभी उसको ग्रीना वालों से कॉल आई थी कि एक नए बंदे ने फ्री फायर इंस्टॉल की है और उसको उसकी गेम में भेजा गया है वोट के रूप में। वैसे भी काम वगैरह कुछ खास करता नहीं था वो मेरे साथ भी रह के। तो ट्रक हमें थोड़ा जल्दी जल्दी उतारना पड़ेगा, बारिश और ज्यादा तेज हो चुकी है, सर्दियां भी स्टार्ट हो चुकी हैं और इस जगह पे बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है और फिसलन इतनी ज्यादा हो जाती है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। और सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए है कि इस ट्रक को सड़क पे उतारना बिना हेल्पर के, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत ज्यादा फिक्स है और रिस्की भी बहुत ज्यादा है। खैर यहाँ पे तो हमने ट्रक उतार दिया है। अब देता हूँ मैं आपको छोटा सा रिव्यू इस ट्रक का। तो ये देखो ये है इस ट्रक का कैबिन। फिलहाल अभी बारिश हो रही है तो इसकी सभी विंडोज बंद कर दी है मैंने। ऐसे एक बार खोल के दिखा देता हूँ। पहला बटन दबाते ही इसकी जाली हट जाती है और दूसरे पे इसका शीशा, और तीनों एक साथ दबा दोगे तो पूरी बारी खुल जाएगी। फिलहाल इसको मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि सीट पूरी गीली हो जाएगी। तो चलो अब ट्रक को नीचे उतारते हैं और चलते हैं फैक्ट्री की तरफ। सुनने में आया कि फैक्ट्री में आज मेला भी लगा हुआ है और इसी बहाने ग्रीना का सस्ता मेला भी देख लेंगे। सस्ता इसलिए कि हमसे मजदूरी कराई जा रही है ग्रीना में, जहाँ पे हम एक टाइम पे प्लेयर बन के आते हैं और बंदूकों मार। क्या हो गया 1-2 बार अगर कुछ हम मेडिकेट और हथियार अपने साथ लेके चले गए, खैर इनका कर्जा वापस करके हम गेम ही डिलीट कर देंगे। तो भाई यहाँ से बड़ा धीरे धीरे उतरना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारा कल वो एडम हमारे साथ नहीं है और ग्रीना वालों ने हमें गाड़ी भी छोटी थोड़ी ना दी है, सीधा औकात के बाहर ही दे दी। इसका एक टायर भी चेंज करवाना पड़ेगा क्योंकि उस पे कट लग चुका है। ये जो ट्रक सामने से आ रहा है इसमें सेव और संतरे हैं, क्योंकि आगे मेला फिल्म की शूटिंग चल रही है और इन सेव और संतरे से गुज्जर को पागल बनाएंगे वो लोग। पर इनको शूटिंग करने का बहुत ज्यादा कम टाइम मिलता है क्योंकि दोबारा से मैच स्टार्ट होने वाला है और अब तो बारिश भी खत्म हो गई और मिल पे घूमने के लिए कुछ टूरिस्ट भी आए हैं। और इसे देखो अंधा हो गया क्या, रोड के बिल्कुल बीचों बीच चल रहा है। अगर नीचे आ गया ना बिल्कुल कचुम्बर बन जाएगा और बाद में बोलेंगे ट्रक वाले की गलती है, चाहे सबसे ज्यादा नुकसान हमारा ही हुआ होगा। अपनी साइड चलो, कहीं घूमने के चक्कर में हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़े। खैर अब अपनी फरारी को खींचने का टाइम आ गया और हम पहले ही बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। और आखिर क्या फायदा हमारे 6 गियर होने का, मतलब ट्रक के। एक तो भाई इसका हॉर्न भी खराब है, कभी कभी बजता है कभी कभी नहीं। फैक्ट्री जाने के लिए हमें यहाँ से राइट लेना पड़ेगा और उस साइड से भाई गाड़ियां भी अलग ही स्पीड में आती हैं। ड्राइवर के एक हाथ में फोन होता है और दूसरा हाथ स्टीयरिंग पे होता है, तो हमें जहाँ पर बड़े ध्यान से चलना पड़ेगा। अब ट्रक में हम गाने भी नहीं लगा सकते ना। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि भाई हमारे ट्रक में लगी है 2-2 वाश ट्यूब और उनकी आवाज इतनी ज्यादा है कि पीक में लगे जो वर्कर है ना, और वो काम छोड़ के नाचने लगते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो उनका ठेकेदार पैसे नहीं देगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी गरीब के पैसे फंस जाएं। अरे हाँ भाई, यहाँ पे हर बंदा अपने कर्जे के चक्कर में बहुत ज्यादा सीरियस है। अब मैं सोच रहा हूँ कि फैक्ट्री से जब वापस आऊंगा मेडिकेट और हथियार लेके, मैं वहाँ से ही ट्रक गायब कर दूंगा। अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। इसे देखो गाड़ी वाले को, इसकी आंखों में मेरा डर देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे। पर पीछे वाले को लगता है कि मेरा पता ही नहीं है। अभी इसको लगता है एक दिन चढ़ानी पड़ेगी गाड़ी इस पे भी। और ये देखो पीक के नीचे जो सामने बैरियर लगे हुए हैं ना, यहाँ पे चेक पोस्ट है। पर अभी सारे पुलिस वाले खाना खा रहे हैं तो हम ऐसे ही निकल जाएंगे और हम भी पहुंचने ही वाले हैं फैक्ट्री। और ये देखो फैक्ट्री में कितनी शांति है, एकदम भी आवाज ही नहीं है, बिल्कुल ही शांत। लगता है फैक्ट्री में छुट्टी हो चुकी है मजदूरों की। ओ अच्छा,
अच्छा, यहाँ पे मेला लगने वाला है ना कल, उसी की तैयारियां चल रही होंगी। और ये देखो ये भाई मेरे से पहले आ चुका है यहाँ पे। पर हम यहाँ पे ट्रक नहीं लगाएंगे, हम सीधा फैक्ट्री के बाहर ही खड़ा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सुना है चोरियां वगैरह बहुत ज्यादा होती हैं, तो इसलिए हम रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते। शाम का टाइम आ गया है, सूरज भी डूब चुका है और कुछ ही देर में अंधेरा भी हो जाएगा, और चोरों के लिए तो रात ही दिन होता है। और वैसे भी सुबह हमें जल्दी निकलना है, क्योंकि 12 बजे के बाद मैच स्टार्ट हो जाएगा, और मुझे कौन से बम से उड़ा देंगे पता भी नहीं चलेगा। और अगर उनको पता चल गया कि मेडिकिट और हथियार मेरे पास है, सारी बंदूकें मेरे पास हैं, तो भाई फिर तो वो मुझे किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। शुक्र है फैक्ट्री के बाहर आके हॉर्न बज गया, इससे फैक्ट्री के मजदूरों को पता चल जाएगा कि बाहर एक ट्रक आया है जिसको सुबह जल्दी लोड करना है। तो ट्रक को हम बिल्कुल फैक्ट्री के बाहर लगा देते हैं। तो ट्रक हमारा लग चुका है फैक्ट्री के बाहर। तो ट्रक बहुत ज्यादा गर्म हो गया था, जिसकी वजह से अब थोड़ा ठंडा हो रहा है, और देखो अंधेरा भी होने ही लगा है। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ सोने, जो कि मैं ट्रक में ही सो जाऊंगा। और सुबह उठते ही ट्रक फैक्ट्री के अंदर लगा के फिर हम घूमने चलेंगे मेले में। तो गुड नाइट सभी को, सुबह मिलते हैं। 2000 years later. हेलो जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह हो चुकी है, ट्रक लगा रहे हैं हम फैक्ट्री के अंदर, और रात को बड़े मजेदार की नींद आई, क्योंकि एक भी मच्छर नहीं था। और फैक्ट्री का इतना ज्यादा पोल्यूशन होता है कि मच्छर तो क्या इंसान भी नहीं दिखेगा कुछ दिनों बाद। खैर अब हम ट्रक को फैक्ट्री के अंदर लगाएंगे भरने के लिए, और उसके बाद हम जाएंगे मार्केट में घूमने के लिए, जो कि फैक्ट्री की दूसरी तरफ है। 12 बजे मैच भी स्टार्ट हो जाएगा, तो मिल हमें जल्दी से जल्दी ही पहुंचना है, क्योंकि इस बार ग्रैंड मास्टर के सारे प्लेयर मिल पे ही उतर रहे हैं। लो, ट्रक हमारा लग चुका है फैक्ट्री के अंदर भरने के लिए, और लोडिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। और अब मैं दिखाता हूँ आपको मार्केट के ड्रोन शॉट, जो कि मैं बाहर जाके ले रहा हूँ। ये देखो फैक्ट्री की दूसरी साइड कितनी ज्यादा भीड़ हो चुकी है। एक टाइप का फैक्ट्री चोर बाजार है ये, जहाँ पे आपको हिप हॉप से लेकर बनी बंडल सस्ते से सस्ता मिल जाएगा। जहाँ पर जिसने अभी दुकान लगाई है सभी ग्रैंड मास्टर प्लेयर हैं। अगर आपको भी फैक्ट्री के पास दुकान लगानी है तो उसके लिए आपको ग्रैंड मास्टर पहुंचना पड़ेगा। तो चलो हमारा ट्रक लोड हो चुका है, इसको लेके चलते हैं मिल, क्योंकि मैच स्टार्ट होने में बस 2 घंटे बाकी हैं। तो जल्दी जल्दी फैक्ट्री से निकलते हैं। एक तो भाई इसको मोड़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, यहाँ से निकलने में भी टाइम लगेगा अभी, क्योंकि यहाँ से निकलने का बिल्कुल फिक्स रास्ता है। और दूसरा हेल्पर भी नहीं है मेरे साथ में। देखो मेरा नाम है जॉनी ड्राइवर। अब मेरे रिलेटेड ही हेल्पर का नाम बताओ कमेंट में, क्योंकि हेल्पर बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए मुझे, नहीं तो ट्रक में ग्रीन वालों को वापिस कर दूंगा और कहूंगा हमसे ना होगी इस तरह की नौकरी। हाँ भाई, अकेले थोड़ी ना चलाई जाती इतनी बड़ी ट्रेन थोड़ी ना, ये ट्रेन से भी बड़ा है। अब देखो यहाँ पर मेरा हेल्पर होता तो उतर के बताता ना आगे कितनी जगह है, और हमें भी गाड़ी मोड़ने में आसानी हो जाती है। हमने तो जैसे तैसे करके गाड़ी मोड़ ली यहाँ से। लो, बारिश भी फिर से स्टार्ट हो गई। अब हमें ट्रक और भी जल्दी पहुंचाना पड़ेगा, वरना मेडिकिट्स गीली हो जाएंगी। मैं सोच रहा था यहाँ से हथियारों से भरा हुआ ट्रक गायब कर दूं, पर शायद पुलिस को मेरे पे शक हो गया है। अब मिल पे पहुंचने तक पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, लगता है भाई अभी तक सो रहा है। पर हमें क्या लेना, हमें तो वापस मिल जाना है जल्दी से जल्दी। और बारिश बंद हो चुकी है, हम पहुंच चुके हैं पीक के नीचे, और जल्दी ही पहुंच जाएंगे चेक पोस्ट के पास। जब मैं बड़ा ब्लॉगर बन जाऊंगा तो ट्रक के हर एक कोने पे कैमरे लगा दूंगा, ताकि फिर आप चलते हुए हर एंगल से रास्ते का व्यू देख सको। फिलहाल अभी मैं कैमरा ले आया हूँ कैबिन के अंदर, और हम पहुंच चुके हैं चेक पोस्ट के पास। भाई इन्होंने तो जाते हुए भी चेकिंग नहीं करी। खैर अब मैं खुद थोड़ी ना बोलूंगा कि आओ मुझे चेक करो, उनका काम मैं थोड़ी ना समझा सकता हूँ। तो हम पहुंच चुके हैं रेड लाइट के पास। तो अभी रेड लाइट है तो थोड़ी देर तक रुकना ही पड़ेगा। तो चलो फिर सिग्नल ग्रीन हो चुका है, तो चलते हैं मिल की ओर। तो मिल पहुंच चुके हैं हम लोग, लेकिन अब सबसे बड़ा काम है इस ट्रक को ऊपर ले जाना, क्योंकि हमें इस ट्रक को रिवर्स ही ऊपर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाकी गियर में इतनी ज्यादा पावर ही नहीं है। तो चलो फिर लगाते हैं बैक गियर और लेके चलते हैं टॉप पे, क्योंकि एकदम ही सीधी चढ़ाई है बिल्कुल। और अभी थोड़ी देर में मैच स्टार्ट होगा जहाँ पर, और सारे के सारे ग्रैंड मास्टर प्लेयर आएंगे, उनमें अज्जू भाई रहने वाले हैं। एरोप्लेन गुजरेगा इसी जगह से, और सारे के सारे प्लेयर्स किल की भूख के चक्कर में इधर ही उतरने वाले हैं। और अभी इस ट्रक को जहाँ पर खाली करा जाएगा और सारी लूट बिखेर दी जाएगी। और जो बंदा जहाँ तक वीडियो में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन ऑल पे सेट कर देना। तो फिलहाल ट्रक को हम ले आए हैं सबसे टॉप पे, और यहाँ पर कुछ ही देर में मजदूर इसको खाली कर देंगे। तो आज का व्लॉग यहीं पर खत्म होता है, और कमेंट में जरूर बताना कि जॉनी ड्राइवर का व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। तो जल्दी मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई?